नमस्कार। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय मानेसर में मौजूद है और सेक्टर 3 मानेसर में स्थित एक ऑटो कंपोनेंट मेकर कंपनी है सत्यम ऑटो। वहाँ पे अभी हड़ताल हुई है। 1000 मजदूर जो बी शिफ्ट के थे वो कंपनी में अंदर बैठ गए हैं। उनके यूनियन प्रधान बाहर हैं, इंद्रजीत। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ है, क्यों हड़ताल पर गए हैं। इंद्रजीत जी बताइए। जी, हमारा जो डिमांड नोटिस था, समझौता था, वो 1 जुलाई 2019 से ड्यू चल रहा था और हमने शांतिपूर्वक 20 महीने हो गए। हमने हर तरह का प्रयास किया कि मैनेजमेंट राजी खुशी बहुत जो हमने करना चाहा शांतिपूर्वक और जो भी उनकी डिमांडें थी वो भी हमने मानी, लेकिन मैनेजमेंट एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और उसको जैसे हमारे कैजुअल बंदे हैं उनको भी उन्होंने गेट पास भी बंद कर दिया, उनकी छुट्टियां भी काट ली, ज़बरदस्ती 12 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है। ऐसे ही हमारे जो लड़के थे उनको पर भी टॉर्चर किया जा रहा है अंदर प्लांट में जाके। वैसे भी वो बाथरूम भी करने चले गए तो उसको पकड़ के उसको लेटर दिया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, बाहर कर देंगे। इस तरह की स्थिति मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी है। हमारे है एक के सिन्हा जो कॉरपोरेट हेड हैं, उसने 2017 में भी यहाँ एग्रीमेंट हुआ, तब भी उसने 4 साल पहले भी उसने यहाँ ऐसे ही हड़ताल हुई थी। वो हर बार यही चाहता है कि यहाँ हड़ताल हो और मैं अपना कार्य करूं या उसको दिखाऊं कि उसमें वर्कर खरा गलत हैं। तो अभी जो है वेज सेटलमेंट का मामला था, आप लोगों का वेतन समझौता की बातचीत चल रही थी, तो वो बातचीत अचानक आज क्या हुआ कि आप हड़ताल पे चले गए? सर, हमने 10 दिन हो गए, पिछले मंडे से यानी 22 तारीख से हम भूख हड़ताल पे हैं। तो उसमें कंपनी ने ना कोई बात करना चाहा ना कुछ और, तो लड़के भी कुछ चक्कर खा के गिरने लगे। तो हमने प्रशासन को भी दिया, वहाँ भी चिट्ठी दी, तो इन्होंने बोला भाई ठीक है वो बातचीत करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट महीने सारा हो लिया, उन्होंने आज तक कोई बातचीत शुरू नहीं करी। इसलिए हमने ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। ये बताइए कि 10 दिन से भूख हड़ताल हो रही है और कहीं कोई खबर नहीं है, और हम लोग तो खासकर वर्कर्स का इशू उठाते हैं, हम लोगों को भी कोई खबर नहीं है, तो क्या मामला क्या है? माने 10 दिन से सिर्फ अंदर आप लोग लंच बहिष्कार कर रहे थे, ऐसा था? हाँ जी, ऐसा ही था। और हमने लेबर डिपार्टमेंट में और सारे वो चीज़ें हमने नोटिस भी दे रखे हर जगह, कंपनी को भी दे रखा। मीडिया में एक आई थी, कौन सी थी, उसको हमने भेजा था तो उन्होंने डाली भी थी। गुड़गांव में थी कोई लोकल, उस पर उन्होंने डाला था, उन्होंने बताया थे कि ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उसके बाद में अभी मैनेजमेंट कुछ वो अपने उसमें नहीं थी, वो यही चाह रही थी कि हाँ कुछ हम करेंगे, हम लड़कों को परेशान करेंगे या उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, उसमें लगी हुई है। मैनेजमेंट नहीं चाहती कि यहाँ शांतिपूर्वक कोई काम हो। कंपनी में कितने परमानेंट और कितने कैजुअल हैं या टेम्परेरी हैं? परमानेंट हमारे यहाँ 426 के आसपास हैं। और कैजुअल हैं हमारे कम से कम फिलहाल अभी 1400-1500 हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं वो कैजुअल और परमानेंट दोनों बैठे हुए हैं? हाँ, कैजुअल और परमानेंट दोनों बैठे हुए हैं। वो 6 मंथ उनको 12-12 घंटे ज़बरदस्ती रोका जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। नहीं उनको डबल और टाइम दिया जा रहा है, जो छुट्टी दे रही है गवर्नमेंट के हिसाब से ना वो छुट्टी दी जा रही है। जो गेट पास अटेंडेंस बोनस था उनको भी काट लिया गया है और वो लड़के बहुत परेशान हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। काफ़ी लड़के बाहर कर दिए गए, हमने उसके लिए विरोध भी किया, लेकिन मैनेजमेंट उस बात को मानने को तैयार नहीं है। बार बार में लड़कों को बाहर कर रही है। लॉकडाउन में कितने लोगों को बाहर किया है कंपनी ने? जो कैजुअल बंदे थे वो काफ़ी बाहर करे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद में दिवाली तक हमारा जो प्रोडक्शन पहले कम था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कंपनी में हीरो में मिठाइयाँ बटी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन हुआ, जिससे कि एक ऊंचाइयों को छूने वाली प्रोडक्शन निकली और हीरो होंडा की बाइकें बिकी, जिसका हम पार्ट बनाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे स्थिति ये है कि दोनों लोगों ने संयुक्त कोई मांग पत्र बनाया होगा, जिसके जो हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं स्ट्राइक कर। तो दोनों लोगों की मांग होगी, परमानेंट की भी और कैजुअल की भी। वो मांग क्या है? जो परमानेंट बंदे हैं उनकी मांगे हैं टोटल 17 हैं शायद। तो उसके ऊपर जो 1-2 मांगे हैं जिन पर अभी रह रही है, बाकी तो कुछ उन पर सहमति बनी है, कुछ पे नहीं बनी है। तो 2-3 हैं जिन पर अभी सहमति बिल्कुल नहीं बनी है। जिनके ऊपर मेन मुद्दा चल रहा है। और जो कैजुअल का था, पैसा का था, छुट्टी छाट्टी का था और परमानेंट के लिए बोल रहे थे, उसके लिए अभी वो मना कर रहे हैं कि वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन ये हमने बोला जब प्रोडक्शन हम बता के दे रहे हैं तो कैजुअल बंदे भी बता के दे रहे हैं, उनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए।
तो उसके लिए मैनेजमेंट कह रही है आपको उसके लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके लड़के नहीं हैं, आपके यूनियन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन हमने बोला जब वर्कर है, जब मजदूर है, तो वो यूनियन का वर्कर हो या नहीं हो, लेकिन मजदूर है, हम मजदूर हैं, वो भी मजदूर हैं, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। तो एक तरीके से कैजुअल और परमानेंट की एक एकता स्थापित होकर के यहाँ पे हड़ताल हुई है। आप लोगों को बता दें कि बावल में पिछले 15 दिन से या 13 दिन से कुछ महिलाएं हैं। एक किहिनफी कंपनी है, वो भी ऑटो कंपोनेंट मेकर कंपनी है, वहाँ पे भी वो महिलाएं बैठी हुई हैं। पिछले 10-12 दिन 15 दिन हो गया है और अभी तक मैनेजमेंट से कोई समझौता नहीं हो पाया है। हमारे साथ HMS के लीडरान हैं। आप क्या ये समझते हैं पूरे जो ऑटो सेक्टर में एक तरीके की मंदी को दिखा करके और छटनी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कहाँ तक जाएगा? क्या उसका असर परमानेंट वर्करों पर भी होने वाला है? देखो सर, बात ऐसी है कि जितनी ये लाला कंपनी है और जिन मालिकों ने मैनेजरों के ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है, वो मैनेजर जानबूझ के मनमर्जी कर रहे हैं वर्करों के साथ, जानबूझ कर शोषण कर रहे हैं। नहीं तो दिवाली पे भी प्रोडक्शन बहुत हुआ और अब भी कोरोना के बाद प्रोडक्शन पूरा चल रहा है। और इनसे जो प्रोडक्शन बढ़ोतरी हर वेज रिवीजन में की जाती है, ये दे चुके हैं और बढ़ा के प्रोडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद वो एग्रीमेंट देने से मना कर रहा है, कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो उसके बाद मरता क्या ना करता। 2 साल से ये 2019 से इंतज़ार कर रहे हैं, शांति बरकरार रखे हुए हैं और उसके बावजूद वार्तालाप करते करते इन्होंने पूरी उत्पादन दे दिया जितना उसने मांगा। जहां जो नहीं बन सकता था वो भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता ना करे तो आखिर फिर वर्कर करेगा क्या? ऐसे एक कंपनी नहीं, जिन जिन कंपनियों में ऐसे ही वेज रिवीजन ड्यू है तो उन सारी कंपनियों में धीरे धीरे हड़ताल होने की संभावना है। और ये सत्यम ऑटो की जो हड़ताल है, इससे ये स्पष्ट है यदि जल्द ही समझौता नहीं किया गया तो IMT की बहुत सारी कंपनियों में हड़ताल हो जाएगी। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। हालांकि एक चीज़ तो है कि जो 2019 में का जो वेज सेटलमेंट का ड्यू था बहुत सारी कंपनियों में, वो कोरोना और लॉकडाउन होने की वजह से नहीं हो पाया और वो पूरा साल गुजर गया है। और अब जब कंपनी खुल गई है तो मजदूर जो हैं और यूनियनें वार्ता करने को कह रही हैं, लेकिन मैनेजमेंट उससे भाग रहा है और इस वजह से कई जगह अनरेस्ट फैल रहा है। मैनेजमेंट इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, कोरोना का इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। और ये वर्कर जब जो काम करता है, वर्कर उसकी समझ में आ जाता है कि मेरी कंपनी किस स्थिति में चल रही है। जब कंपनियां ठीक ठाक चल रही हैं तो उसके बावजूद मैनेजमेंट टेबल पे बैठ के बात नहीं कर रही है। कहीं कंप्लेंट थाने में लगाएगी, कहीं जाके कंप्लेंट चंडीगढ़ लगाएगी। डिमांड नोटिस यहाँ पेंडिंग है, चंडीगढ़ इनकी कंप्लेंट करके आ रहे हैं। यहाँ बात जब भी लेबर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से यहाँ तक एक है, जब उन्हीं के अधिकारियों के सामने मीटिंग चल रही है उसके बावजूद भी मैनेजमेंट चंडीगढ़ जा रही है बदनाम करने के लिए वर्कर को कि वर्कर गलत है। इससे ज़्यादा इन कुछ 7 आदमियों से मीटिंग करने के बाद पूरे प्लांट की जब 1600 आदमी उत्पादन बढ़ा देते हैं तो इससे ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए क्या बड़ी बात होगी। यदि संगठन जहाँ नहीं है तो एक एक आदमी से बात करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाती है। इन्होंने 7 आदमियों ने निर्णय लिया कि इस लाइन पे, इस रोबोट पे इतना उत्पादन होगा और उतना उत्पादन हुआ। उसके बावजूद भी इस प्रकार की बात हुई और फिर इस प्रकार से कल को जोश में गुस्से में इन्होंने तो लंच बहिष्कार इसलिए किया कि हमारे विरोध प्रदर्शन हो और पूरा उत्पादन दिया लंच बहिष्कार करने के बाद दी। लेकिन इन्होंने इसलिए किया कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, कोई प्रशासन सुने, मालिक सुने। लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तब जाके वर्कर के हाथ में क्या है, तो मैनेजमेंट उसके बावजूद लाइन पे आके धमकाती है कि लंच करो और तुम नहीं करोगे तुम्हारे को टर्मिनेट किया जाएगा, नौकरी की धमकी दी। तब लोगों ने जोश में आके ये काम बंद हुआ। काम बंद करना नहीं चाहते, ना कोई हड़ताल पे है। ये तो मैनेजमेंट ने एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि मजबूरन जो है ना काम बंद हो गया। ये वर्कर ने हड़ताल नहीं करी, हड़ताल करते तो दिवाली पे कर देते या उससे पहले कर देते, 2 साल से कर देते। हड़ताल करने की, काम बंद करने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे मैनेजर हैं वो इस कोरोना की आड़ में पूरी दादागिरी जमाने के चक्कर में हैं कि मैं अपनी प्रमोशन लेता जाऊं और वर्कर का शोषण करता जाऊं, इसको कम से कम में सेटल कर जाऊं। तो इसलिए इन्होंने पिछले वाले जितना समझौता 12,531 का इनका समझौता 4 साल पहले हुआ था 3 साल के लिए, इन्होंने उस पर भी हाँ कर दी। आप हमें पिछले वाला ही रिपीट कर दो,
लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट नहीं मानी। कोरोना काल में 3 महीने तक इन्होंने सैलरी कटवाई, पूरा उत्पादन दिया। जिस टाइम कंपनी ने बुलाया उस टाइम आए, जो से शिफ्ट में बुलाया उस शिफ्ट में आए, ट्रांसपोर्ट नहीं दी, उसके बावजूद भी ये काम किया। आज कंपनी जो स्टेज पे आई, वर्कर सत्यम का वर्कर होंडा में तो मांगने जाएगा नहीं, और उसकी सुनेगी कौन? तो सत्यम की ही मैनेजमेंट सुनेगी। कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में है। उसके बावजूद प्रशासन अभी अंदर है, सीपी साहब भी हैं, एलसी साहब भी हैं, वो बैठ के समझौता करने के लिए तैयार हैं। अभी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब पॉजिटिव सोच से काम कर रहे हैं लोग। हाँ, इंद्र जी ये बताइए कि अभी क्या डीएलसी आए हैं, क्या कुछ अभी प्राथमिक रूप से कुछ बातचीत हुई है? हाँ, हमारे से बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं अब हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, इसका समाधान निकालते हैं और इसी को समझौते को एक करवाते हैं आपको। और आप सिर्फ इतना है कि आप शांति से रहना। माँ सर, हम तो 2 साल हो लिए शांति से हैं, शांति रखेंगे। हमारा इरादा नहीं है कि यहाँ कोई रोड़ा रफ्ता करे, सिर्फ हम अपनी बातें रखने के लिए हमने वो कराया है। और बाकी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं कि कंपनी को कोई नुकसान हो या किसी को गलत गाली गलौज करें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिन्हा जी हैं ना, ये सारे गड़बड़ कर रहे हैं। जो के सिन्हा है, वो हरिद्वार में भी 400-350 बंदों के आसपास बाहर करके आ रहा है। वो ऐसा ही यहाँ करना चाह रहा है कि यहाँ भी मैं बंदों को बाहर कर दूँ और वो मेरी मनमर्जी का काम करें, मेरी मनमर्जी से वो चले। यूनियन तोड़ने के लिए इसने काफ़ी यहाँ भी कोशिश करी, लेकिन हमारे यहाँ और ऊपरले प्रधान जी हैं, जसपाल जी हैं, और भी हैं, उन्होंने इस चीज़ का वो किया, कार्रवाई करी, सारे काम करे। उसके बावजूद वो चीज़ें उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट भी दिखाए, उसके बावजूद भी वो बार बार चंडीगढ़ कभी कहीं ऐसे हमारी 2 शिफ्टें 3 शिफ्टें चला करती। सुबह 6 बजे से 2:30 बजे, 2:30 बजे से 11 बजे और 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 3 शिफ्टें चलती थी। लेकिन अब मैनेजमेंट अपनी मर्जी का वो करके दबाव डाल करके खाली एक शिफ्ट में बुला रही है, वो भी 7 से 3:30। बाकी कैजुअल बंदों को ज़बरदस्ती मनचाहा प्रोडक्शन के लिए दबाव डाल रही है। ना उनको ओवर टाइम डबल दिया जा रहा है, ना छुट्टी दी जा रही। गेट पास था, अटेंडेंस बोनस था। जब उनको सब दबाव में आ करके जब अकेले वो एक साइड कर दिए, जब परमानेंट और कैजुअल अलग कर दिए, उसके बाद उनमें जो सुविधाएं उनको मिला करती पहले, वो वे सुविधाएँ काफ़ी सुविधाएँ उनको बंद कर दिया गया और उनको धमका करके काम करवाया जा रहा है। अच्छा, अभी जो लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उन्होंने दोपहर का खाना खाया है या शाम को? क्या अभी आगे की योजना? नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाया, सब ऐसे ही बैठे हैं। इस टाइम चाय नाश्ते का टाइम होता है, लेकिन आज वो कंपनी ने वो भी नहीं बनवाया है और पूरा प्लांट ऐसे की ऐसे बैठा है, अपने पानी पीता है, अपने आराम से अपने स्टैंड पे काम कर दिया था पूरा। अब वो बैठ रहे हैं अपने अंदर। कितने पुलिस हैं? पुलिसकर्मी कितने हैं? पुलिसकर्मी काफ़ी गाड़ियाँ हैं जी, होंगे मेरे ख्याल में 12 गाड़ी और एक हाँ 50-60 से तो ऊपर हैं। अच्छा, हाँ, मैंने सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अंदर हैं वो? हाँ, अंदर ही है। तो डीएलसी अभी मौजूद हैं अंदर? हाँ, डीएलसी साहब और एएलसी साहब दोनों ही हैं जी। एलआई भी आ गए। हाँ, एलआई भी आ गए हैं। आप आइए जरा 1 मिनट। क्या आप अंदर थे? अंदर से क्या आप अंदर थे? हाँ जी। क्या अंदर के क्या हालात हैं अभी? अंदर फ़िलहाल तो जी हालात कुछ ठीक ही नहीं है, क्योंकि पुलिस बल बुला लिया गया है काफ़ी। शाम को हो सकता है देर रात कुछ दूसरी कार्रवाई भी करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, पुलिस रात में ही उलटफेर करती है। हाँ। तो हमें लगता है कि रात को कुछ गड़बड़ कर सकती है पुलिस। अच्छा, क्या ऐसा हाव भाव लग रहा है? हाँ जी, क्योंकि जब बातचीत करनी है तो बड़े अधिकारी आगे थे, 2-4 गाड़ियाँ बहुत थी, लेकिन सैकड़ों पुलिस वाले बुलाना थोड़ा अजीब सा है। तो अभी ये हालात है। कुछ मारुति और बेलसोनिका यूनियन के लोग भी समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप 1 मिनट ज़रा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मैं अमित पाड्डा, सुजुकी बाइक से प्रेसिडेंट। देखिए हमें पता आपको मैंने पता चला तो आप तुरंत यहाँ पे। आज यहाँ पे मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन का आज 10वां यूनियन डे था, तो उस पर आप मौजूद थे, तो वहाँ आपको पता चला तब आप आए? हाँ जी, आज हम मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन का 10वां स्थापना दिवस था। वहाँ पे हमें पता चला कि सत्यम में हड़ताल हो गई है, तो हम वहाँ से स्थापना दिवस खत्म होते ही आज हम यहाँ सत्यम की यूनियन को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और प्रबंधन को एक अनुरोध करना चाहता हूँ, या तो सत्यम के जो यूनियन की डिमांड्स है, समझौता है, उसको जल्दी से जल्दी
एक टेबल पे बैठ के उसको ख़त्म किया जाए। नहीं तो अगर जैसे जो सत्यम की मैनेजमेंट दबाव बना रही है, इस दबाव को देखते हुए अगर इनके साथ कोई भी घटना, अप्रिय घटना घटती है तो पूरी IMT, पूरा NCR बंद होने की कगार पे हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, होंडा वाले में भी यही बात कहेगी कि IMT बंद कर दिया जाएगा, मानेसर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2500 वर्कर होंडा के चले गए। तो क्या ऐसा लग रहा है कि पूरे IMT में कोई उस तरह की एकता नहीं है यूनियनों के बीच में? देखिए, जैसे होंडा में जो घटना हुई थी उसके बाद सभी यूनियनों ने एक मंच पे आके इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि होंडा में बोला गया था जो चीज़ वो नहीं हो पाई, अब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसमें सभी यूनियन लीडरों की ने एक अब तो होंडा के हालात और ख़राब हो गए हैं। वहाँ तो परमानेंट लोगों को भी VRS ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। होंडा में VRS ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, ये चीज़ हमें नहीं पता अभी तक क्या है क्या नहीं है। उनके यूनियन लीडरों के द्वारा अभी तक लोग VRS ले चुके हैं। उसमें काफ़ी लोग मैनेजमेंट के हैं जो लोग VRS ले चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वर्कर कैडर के लोगों ने ही VRS लिया है, ऐसा नहीं है। और उसमें हमें पता चला कि जो लोग ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे थे वो लोग ही VRS ले रहे हैं। अभी होंडा की यूनियन भी और सभी यूनियनें बात कर रही हैं, एक मंच पे आके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हम सब तैयार हैं। अकेले जो कंपनियों के बीच में जो डिस्प्यूट हैं उसको अकेले शायद नहीं निपट पाए। अकेले नहीं निपटा जा सकता। होंडा के साथ यही हुआ है, अकेले हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई हम सब मिलकर ही लड़ सकते हैं और मिलकर ही लड़ेंगे। अजीत जी, आप ये बताइए कि आप लोग तो अभी बेलसोनिका यूनियन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में जिस तरीके से यहाँ से लेकर के बावल तक जिस तरीके के हालात बना दिए गए हैं ऑटो सेक्टर में, और छटनी हो रही है, परमानेंट जो वर्कर हैं उनकी भी नौकरियाँ जा रही हैं, तो इन हालात से निपटने का कोई योजना इस इलाके में बन रही है? क्या हो रहा है? देखिए, जो आज के ये हालात बने हैं, ये हालात एकदम से पैदा नहीं हुए हैं। इसके पीछे का एक काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा है कि जिस तरीके से यूनियन ने समझौता कर जाती थी और अपने जो है फिर वापस उसी सुविधा प्रस्त में चली जाती थी। उन्होंने कोई राजनीतिक अपनी तैयारी नहीं की, कोई पॉलिटिकली कंसेंसस जो फैक्ट्री के अंदर होता है कि भाई हम किस तरीके से आगे की रणनीति बना के, आगे की योजना बना के चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इसके पीछे जो ये प्रोसेस रहा काफ़ी लंबा, ये काफ़ी बड़ा कारण है यूनियनों को। जो आज हम देख रहे हैं कि सत्यम ऑटो में स्ट्राइक हो रही है, लेकिन प्रशासन इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस मौजूद है। समझौता करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन समझौता कराने के उलट जो है पिछले 2 साल से इनका समझौता नहीं किया गया। कभी कोरोना के नाम पे, कभी जो है घाटे के नाम पे मजदूरों को जो है एक तरीके से काफ़ी परेशान किया जा रहा है कि ये कैसे न कैसे करके स्ट्राइक करे, और अंतिम हथियार जो स्ट्राइक है वो इन्होंने आज कर दी है। तो जो मेरा मानना है कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है मजदूर यूनियनों का, ट्रेड यूनियनों का, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का भी। मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो काम करना चाहिए था वास्तव में वो काम नहीं हो पाया यूनियनों के बीच में। उनको पॉलिटिकल कंसेंसस पे खड़ा करने का कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए आगे तैयार रहे, और जिसका परिणाम ये है कि आज अकेली यूनियन अपनी सेटलमेंट की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रही है। स्थिति वहाँ तक पहुँच गई है। क्या अभी कुछ उम्मीद है कि लोग जो चीज़ छूट गई है उसको करें? देखिए, उम्मीद तो ऐसी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है कि कोई उम्मीद ऐसी हमें दिख रही है, लेकिन उम्मीद ये इस रूम में ज़रूर नज़र आ रही है कि जो ये स्थितियाँ बन रही है इसके ऊपर यूनियनों को सोच विचार करके दोबारा से कि भाई कहाँ हमारी कमियाँ खामियाँ रही हैं, उन खामियों को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो लेबर लॉ चेंज हुए हैं, लेबर कोड आने वाले हैं, तो एक तरीके से ये उसकी भी तैयारियां हैं कि भाई किस तरीके से छटनी का प्रावधान आगे जो हम देख रहे हैं कि हड़ताल इन्होंने अब तो कर दी है, लेकिन 1 अप्रैल से जो लेबर कोड लागू होंगे उसमें तो हड़ताल का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया कि 60 दिन पहले का आप नोटिस दोगे तब जाके आप हड़ताल कर सकते हो। अचानक आज इन्होंने अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर दी। तो इस रूम में जो हड़ताल के प्रावधान है, जो तमाम प्रावधान है, उन प्रावधानों को भी नए लेबर कोड में ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी मजदूरों को व्यापक तैयारियां करनी चाहिए। जब तक मजदूर इस राजनीतिक चेतना से जो है चीज़ों को नहीं समझेंगे तो इस राजनीतिक लड़ाई के खिलाफ एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन का निर्माण नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। तो अभी हालात जो हैं यही हैं कि अंदर लोग बैठे हुए हैं, 1000 लोग। आप एक बार दिखा सकते हैं, ये कंपनी है और कंपनी गेट पर जो है भारी संख्या में पुलिस कंपनी के अंदर भी है और बाहर भी है, और देखना होगा कि ये मामला जो है कितना
किस तरीके से हल होता है, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था है, तो हम लोग गेट पर भी चलते हैं। इंद्रजीत जी हैं, गेट पे जो है पुलिस लगी हुई है। इंद्रजीत जी, तो बताइए अब आगे क्या होगा? आगे अब प्रशासन आया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट आया है, पुलिस आई है। अब देखते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, हमसे बात हुई है, मैनेजमेंट से बात करने हैं। अब देखते हैं उसका क्या समाधान निकालते हैं। मैनेजमेंट ने कुछ कहा है आप लोगों से? कोई बातचीत? मैनेजमेंट ने हमारे से अभी कोई बात नहीं की है, प्रशासन ने बात की है। लेबर डिपार्टमेंट से हैं, ALC साहब हैं, DLC साहब हैं, और अपने ACP जी हैं, उन्होंने हमारे से बात की है। और लेबर डिपार्टमेंट है जो कि अब मैनेजमेंट से बात कर रही है, उसके बाद ही अब आगे की कार्रवाई वो बात करके जो सी शिफ्ट आती है वो क्या अब तो वो आएगी नहीं कि आएगी? नहीं, वो अब बंद, सी शिफ्ट बंद कर रखी है इन्होंने, 24 घंटा चला के कॉन्ट्रेक्चुअल बंदों से। अच्छा। जो 6 से 6 आते हैं सुबह, और शाम में 6 बजे से सुबह 6 बजे तक है। अच्छा, वो सिर्फ 2 शिफ्ट चलती है 12-12 घंटे? अब 2 चला रखी है कैजुअल बंदों से, जो कैजुअल बंदे हैं 6 मंथ वाले हैं, उनसे 12-12 घंटा ही चलवा रहे हैं ज़बरदस्ती। और आप जो परमानेंट लोग हैं उनका? वो 7 से 3:30 करते हैं, 1 शिफ्ट चलाते हैं। लेकिन वो 2 शिफ्टों में आया करते, पहले 6 से 11, 6 से 2:30 और 2:30 से 11। अब वो 1 शिफ्ट में कर रखे अपनी मनमर्जी से इन्होंने, कि हम कैजुअल से ज़बरदस्ती काम लेंगे, जी चाहे काम लेंगे, इस तरह की चीज़ें काम कर रहे हैं। तो अभी प्रशासन वगैरह मौजूद है, तो उम्मीद है कि कोई समझौता हो जाएगा? हाँ, प्रशासन अभी ये बातचीत कर रहा है। प्रशासन का आश्वासन तो यही दिया है कि हमें इसको अभी समझौता को करते हैं, बातचीत करके अंदर इसको आप सुलझाएंगे। बाकी आगे देखते हैं हम क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हम लोग सेक्टर 3 मानेसर के में जो स्थित है सत्यम ऑटो कंपनी, वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे अंदर जो है कम से कम 1000 मज़दूर अपनी डिमांड को लेकर के धरने पर बैठे हैं। हड़ताल उन्होंने कर दिया है, टूल डाउन हो गया है। और यहाँ के DLC, ALC और जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे आया हुआ है और समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।